हेलो, मैं हूँ आप सबकी खुशी, योगी की सबसे छोटी बहन। और मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलाती हूँ। भाई गया क्या है? ये मिलता ही नहीं ऐसे टाइम पे। देखिए सर, सॉरी लेट हो गया, याद नहीं था। कहाँ है तुम लोग? पानी पूरी खा रहे थे। ये क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए, क्यों इस तरह के इशारे हो रहे हैं? खुशी, तुम बताओ कौन है ये और क्या कर रहे हैं? मेरा भाई। क्या नाम है? योगी। और आज हम आपको अपना पूरा मोहल्ला दिखाने वाले, अपनी पूरी फैमिली में जितने लोग हैं सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो योगी कैसा है? योगी बोलता नहीं है, योगी सिर्फ इशारे करता है बस। योगी बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत परेशान भी करता है, बहुत क्यूट भी है और मेरा सबसे अच्छा भाई है। तो अभी हम सब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या करें? तो अब हम हमारे शो की बैकबोन, हमारे शो की जान, हमारे शो के प्रोड्यूसर, हमारे शो के कॉन्सेप्ट डेवलपर, राइटर, बेसिकली होल सोल, हम आप सबको उनसे मिलाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम जमा सर। जमा सब सेंटर प्रोड्यूसर एक और है। प्रोड्यूसर एक और अब आप लोग इतने सारे लोग आए हैं ना, तो मैं कुछ बोल दूं। ये ना ये मम्मी जी क्या कर रही है? मम्मी जी ये मेरा बेटा है योगी। मैं इसके लिए ना लड़की ढूंढ रही हूँ। अगर आप लोग किसी के भी नजर में कोई लड़की आ जाए ना, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मम्मी जी मेरा बेटा ना बहुत अच्छा है, सबकी बात सुनता है, सबसे प्यार करता है। इसके लिए कोई लड़की रहेगी तो प्लीज बता देना। मम्मी जी वो वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, चाहिए तो हम उनसे बात कर लें क्या? तो तुम अभी तक चुप क्यों बैठी हो? चलो जी गलती हो गई। तो ये सुनिए, आपका नाम क्या है? आपका आपका नाम क्या है? आइए ना प्लीज, आप आइए ना। अरे कोई बात नहीं, जो भी नाम हो, लड़कियां सुंदर होनी चाहिए। मम्मी जी थोड़ी बहक जाती है लड़कियां देख के। सॉरी, Sore throat and I'm in a bad shape. So, anyways, actors I believe do not need to be introduced. Yes, they are performers. They are always on screen. You see them. That is the advantage. लेकिन अच्छे एक्टर्स के बारे में कहना बहुत ज़रूरी भी होता है। हमेशा अब तक मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूं, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद रियली ग्रेट एक्टर्स, ऑल ऑफ देम। फर्स्ट मैं इसमें चूँकि सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये बबलू का रोल कर रहे हैं हमारे मतलब योगी के दोस्त का। आप सुरजीत का रोल कर रहे हैं हमारे योगी के दोस्त। किरण जी, किरण कारमारकर इज अ नेम, ही इज प्लेइंग फादर ऑफ योगी, एंड दिस कैरेक्टर हैज द टिंज ऑफ माय फादर आल्सो। सो मेरे 2 चाचा, एक मामा और एक पिताजी का मिश्रण है इस कैरेक्टर। तो और 3-4 मिश्रण को एक साथ करके लेके आना, और ये इन्होंने इतनी खूबसूरती से किया है कि हैट्स ऑफ। स्वाति जी एज आपने देख ही लिया कि कैसे मतलब
रिश्ते ढूंढ रही हैं योगी के भी. शी इज प्लेइंग कुसुम, मदर ऑफ योगी. सरस्वती, शी इज प्लेइंग छोटी भाभी. प्रदीप दोहान, ही इज प्लेइंग छोटे भाई, मतलब मंझले भाई आप कह सकते हैं. माय फेवरेट सुलभा जी, शी इज प्लेइंग दादाजी नहीं है, सुधीर जी का आज प्ले है, उस वजह से नहीं है. सुम्बुल, शी इज प्लेइंग छोटी बहन एंड शी इज अ काइंड ऑफ माउथ पीस ऑफ योगी. तो एंड आप देखेंगे भाई बहन के रिश्ते में कितनी खूबसूरती है और उसको भी बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं सुम्बुल. थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आए. हमारे लिए देवात्मा परी का रोल कर रही हैं. डॉक्टर हैं, लेकिन आप इस डॉक्टर में कुछ डिफरेंस देखेंगे. वो डॉक्टर नहीं है जो आप टेलीविजन में देखते आए हैं. सो व्हेन यू विल सी दोज एपिसोड्स, आपको लगेगा कि हाँ ये एक नया कैरेक्टर है. एंड इनकी और योगी की जोड़ कैसे बनती है. सिमरन, सॉरी, आई ऑलवेज सिमरन, शी इज प्लेइंग गुंजन. अगेन ये फैसला हम बाद में छोड़ते हैं और आप लोग देखते रहिएगा कि ये योगी की जिंदगी में कौन है. वैसे भी हीरोइंस को कभी नहीं बताना चाहिए कि तुम हो या फिर थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो जाती है. So, ऋषिना, शी इज प्लेइंग बड़ी भाभी. करण, ही इज प्लेइंग बड़े भैया. और अरे आई एम सॉरी, शी इज प्लेइंग पीहू. करण and Vivek's and Rani's daughter. What's her name? चलो तुम बताओ. पीहू. नहीं, अपना original name. मन्नत मिश्रा. मैं शहरों में काम करती हूँ. इस फैमिली के साथ साथ मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त एक्टर सूरज जी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ. बीच में मैं नाम भूल रहा हूँ. हाँ, कृष्णा. आई एम सो सॉरी. ये गुंजन के पिता और मम्मी प्ले कर रहे हैं. सूरज जी, अगेन नो नीड इंट्रोडक्शन. और हमारा बहुत पुराना याराना रहा है. हम साथ में काम करते आए हैं. और बनवारी झोल जी, ही इज प्लेइंग मोइन. हाँ, प्लीज कम. गुंजन्स ब्रदर, यू प्लीज अपना नाम इंट्रोड्यूस करो. अक्षय. तुम असल में बहुत देर से मुझसे भाग रहे थे, इसलिए मैं जिधर भी जा रहा था ना वो उधर से निकल जा रहा था. We noticed he is running away from me. So this is the श्रीवास्तव and शर्मा परिवार. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट ए स्टोरी ऑफ योगी, या मतलब ये एक परिवार की कहानी है. और उस परिवार में एक और चीज़ जो मिसिंग है टेलीविज़न से, जो अब तक कोशिश करता आया हूँ मैं, कि हम घर की कहानी कहने लगते हैं, समाज छोड़ देते हैं. आप इस शो में आप समाज देखिएगा, मोहल्ला देखिएगा, मोहल्ले के लोग देखिएगा. अगर हम हमारे इसमें पिछले 10 साल 15 साल के शोज़ में मोबाइल को छोड़ के 50 साल बाद अगर हम देखें तो अपने शो में ये लगेगा ही नहीं कि ये 2017 में बना था ये शो, या 2010 में बना था, या 8 में बना था. हम मोबाइल से ही रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये शो तब का है. ये ट्रेजेडी है किसी भी शो की या किसी भी कहानी कहने की. तो इसमें हमने कोशिश ये की है कि समाज आए, मोहल्ला आए, लोग आए, आसपास की जिंदगी समझ में आए. इट इज़ नॉट जस्ट कि घरेलू एक दो लोगों में ड्रामा. दूसरा, ये जो कहानी है जिसकी, ये मेरी कज़न से इंस्पायर्ड है. मेरी अपनी कज़न जो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है. समवेयर इट्स माई पे बैक और ट्रिब्यूट टू हर. लेकिन
उसमें हमेशा मैंने जिंदगी देखी और हमेशा एक चीज देखी कि जिंदगी, आज तक उसकी शादी नहीं हुई है, शी इज माई एज, ये उसकी लाइफ की ट्रेजेडी है, बट शी इज स्माइलिंग, शी इज लिविंग अ लाइफ. सो दैट्स वेयर समवेयर, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर पूरी फैमिली सपोर्टिव हो तो ऐसे लोगों में भी जिंदगी आ सकती है, फुल थ्रॉटल वो जी सकता है, पूरी एनर्जी के साथ रह सकता है. तो समवेयर ये एक कोशिश हमने की है. बाकी और कुछ मुझे बोलना है? Any questions that you want? We expect you also have a role in the serial. अरे इतना सा आपने प्रेजेंटेशन किया. He has an important role, सबसे important role लिखने का सर ही कर रहे हैं. तो आप हम जो हैं किरदार वो इन्हीं की सब दी हुई चीज है. You will be directing. वो भी है. आप सोचिए, आप भी हाँ, आपको भी करना चाहिए. चलिए कभी करेंगे इंशाल्लाह. योगी से सवाल है कि कितना डिफिकल्ट है आपका रोल? तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, एक तो इतनी बातें करनी है बिना Dialogue. सिर्फ हैंड जेस्चर साइन लैंग्वेजेस के साथ, तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज था. और चैलेंज ये भी था बहुत, जो बाद में ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइन लैंग्वेज यूज़ करने से कहीं नॉर्मल ऑडियंसेस मिस ना करते क्या बोलना चाह रहे हैं. तो कई मामलों में काफ़ी चैलेंजिंग था और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कोशिश करी है कि कम्युनिटी के साथ भी जेन्युइन रहे, ऑथेंटिक रहे और नॉर्मल ऑडियंस भी समझे क्या बोलना चाह रहे हैं. तो ट्राई टू कीप दैट बैलेंस. देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है. And Pari is also doing the same role. ऐसा बोलना चलना होगा आपका, या आपकी सिस्टर का जो अपने. नहीं, वो हमने मेल वर्जन रखा है. Okay. मतलब उसको हमने योगी की कहानी बनाई. अच्छा, बहुत सारे फैमिली सीरियल चले, ये सीरियल में अलग ऐसा क्या है जो? हमारे शो में नेगेटिव कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये. एवरीबडी इज वेरी पॉजिटिव. नहीं, मोहल्ले में नेगेटिव भी होना चाहिए थोड़ा. कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं, सब ये अच्छा. हम आपको एक, ऑलरेडी इतना मसाला देंगे, आपको किसी नेगेटिविटी की जरूरत ही नहीं एस्पिरेशनल पड़ेगी. फैमिली है. आप जब इस फैमिली को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसी फैमिली हमारी होनी चाहिए. और वाकई कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई किचन पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है. एक दूसरे को हम कितना सपोर्ट दे सकते हैं, ये एक कोर पॉइंट है इस शो का, कि हर खुशी गम में हम एक दूसरे को सपोर्ट देके कैसे आगे बढ़ सकते हैं. ये एक फोकस, मेन फोकस है. सर आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी जो टाइम चल रहा है टेलीविजन में जहाँ भूत शैतान सब एक से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं शो को. आपने अभी एक शो किया निम्की मुखिया जो चल रहा है, ऑलरेडी इतना बेंचमार्क सेट किया है, उसके बाद ये शो. तो आप एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी चीज़ों पे ही क्यों है कि जो करना है, अब माइंडसेट आपका एक ही है कि जैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट गलत है या सही? आप बताएंगे कि नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी भी चुड़ैल या डायन पे शो करना चाहूँगा, इसमें कोई ये नहीं है. वो मेरे लिए एक फैंटेसी जॉनर होगा. मैं इसलिए नहीं करूंगा कि चलो आज इसको डायन बना देते हैं या किचन से सडनली वो सांप बन के निकले, वो नहीं करूंगा. लेकिन एक जॉनर की तरह, जैसे हम सस्पेंस थ्रिलर एक जॉनर है, एक फैमिली लव स्टोरी, रोमांस, ये जॉनर है. जैसे मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि मुझे नागिन शो में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक फैंटेसी शो है. मुझे एक अच्छे खासे चलते शो में मक्खी बनने पे प्रॉब्लम. हाँ, मुझे नागिन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नजर से या कोई दूसरे डायन ये क्योंकि वो तो उस जॉनर को ही डील कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. वो मेरी कल पता चला योगी अचानक सांप बन के निकल गया. मुझे बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ देखने मिले, उन्हें बीच में से कोई सांप बन जाना. नहीं, वो गुनाह नहीं करना, वो गुनाह नहीं करना, वो पाप नहीं करना. सर मेरा एक सवाल है सर. जैसे आपने कहा कि ये स्टोरी जो योगी की है वो आपके सिस्टर से इंस्पायर है, सो उसी स्टोरी को लेते या फिर आपने कुछ और रिसर्च स्टडी की है उन लोगों पर ताकि आप अपने शो में दिखा सकें? नहीं, मैंने रिसर्च भी किया है काफ़ी, इनसे कई फैमिली और दूसरी फैमिली से भी मिला हूँ मैं. हम लोग बल्कि बाद में काम करते हुए सोनी ने भी अरेंज किया था जिसमें 3-4 फैमिली से हम मिले और उनकी चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया है.
रिसर्च भी किया है, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर पे एक आदमी पे हम ये नहीं कर सकते। दूसरा एक और बता दूं, मेरे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे क्लास में 2 ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी थे, तो इत्तेफाक है कि मैं थोड़ा रहा हूँ इनके बीच में और इनकी चीज़ों को मैं जानता हूँ। मैं उनके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करता था, कुछ चीज़ें उनको जब ब्रेल पे नहीं मिलती थी तो मैं उनके लिए रिकॉर्ड करता था। तो हमने मतलब मैं और मेरे ब्लाइंड फ्रेंड ने साथ में फिल्में भी देखी हैं। योगी, एक सवाल आपके लिए, द कैरेक्टर, सो कितना आसान था ये साइन लैंग्वेज, बिकॉज मुझे लगता है आपको अलाउ किया गया बोलने के लिए, आपको अलाउड भी नहीं है। सो मतलब पता है ना, जब हम कोई रोल करते तो कैरेक्टर में चले जाते, तो कितना आसान है साइन लैंग्वेज में, इससे कुछ असर पड़ा आपकी पर्सनल लाइफ पे कि घर पे भी कभी कभी कुछ पूछा गया और आप साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हो? कभी कभी होता है, अगर जैसे मैं कहीं खोया हूँ, बाई चांस ही कहीं खोया हूँ, मेरी वाइफ मेरे से कुछ पूछ रही है और मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, तो कैरेक्टर में बोल सकते हो, घर पे तो बोल ही सकते हो। तो ऐसा होता है, पर ऑब्वियसली चैलेंज तो था ही, चैलेंजिंग था, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना इसको ऑथेंटिक रख सकें, जितनी उसके लिए हमें ट्रेनिंग ली, हमारे ट्रेनर्स आते हैं, दे आर ऑल्सो फिनोमिनल ट्रेनर्स, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, सिर्फ लिप रीड करके सब समझते हैं। तो ऑल इन ऑल कभी ना कभी मौका मिलेगा मुझे बोलने का आपको? आई डोंट थिंक सो। ये देखिए ये वाली बात हो गई, सुपर नेचुरल प्यार का इजहार बोल देगा नहीं। और एक अजीब सी बात है कि मैं भी जब डायलॉग लिखते हुए शुरू में, जो शुरू के 3-4 एपिसोड जब लिखते थे, तो घर में मैं अपने आप में ही मैं साइन मतलब उसी तरह से बात करने लगा था, तो वो होता है, असर तो आएगा ही। Can we do one-on-one? Yeah. Thank you. गुड टू ऑल द कांग्रेचुलेशन आप सभी को, सभी लेजेंड्स एक साथ क्या कहना चाहेंगे? लेजेंड्स कौन है? इशारे सभी कलाकार एक साथ, ऐसे सभी कलाकार, या हम साथ साथ हैं, जैसे हमारी फैमिली इसमें दिखाई है कि हम लोग एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के सुख दुख में, प्यार में, वैसे ही है। ये हमारा बेटा है। यहाँ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, हम दादाजी को मिस कर रहे हैं। आपको पहली बार दादा दादी का इतना क्यूट रिलेशन दिखेगा ऑन स्क्रीन। दे आर 2 वंडरफुल एक्टर्स, और उन 2 वंडरफुल एक्टर्स को आप 2 किरदारों में इतनी बखूबी निभाते हुए उनको देखेंगे, इतना प्यार करेंगे लोग उनसे। कोई प्रॉब्लम नहीं था जी और हाँ। सुलभा जी, एक दूसरे को हम लोग 50 साल से जानते हैं, आई थिंक, So that is- actually. सो दैट कंफर्ट लेवल इज देयर, और एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं और सुलभा जी, मैंने इनके साथ 92 में काम 25 years, I think so. 92 में साथ में काम 27 years 28 ईयर्स हो गए। उसमें भी मेरी माँ बनी थी और आज भी मेरी माँ बनी है। लेकिन ऐसे लगा नहीं कि इतने साल के बाद मिल रहे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे पास वो फोटोग्राफ भी अभी भी तो दिखाई थी, मैंने देखी अपनी जवानी की फोटोग्राफ। मतलब इतने साल पहले तो थोड़ी तो जवान थी ना, इतनी भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी नहीं, जवान थोड़ा है, ज़्यादा नहीं होता, जवान जवान होता है। उम्र का पता चला। आज वो जवान है, उस वक्त थोड़ी और जवान है। थोड़ा सा कैरेक्टर बारे में ब्रीफ कर सकते हैं? आपका काफ़ी एंग्री कैरेक्टर दिख रहा है। एंग्री नहीं है, लोग स्वभावतः मूलतः कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं कि हर चीज़ में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है और उससे वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्योंकि पर्सनली भी शायद थोड़ा बहुत मैं ऐसा हूँ, गाड़ी में भी चलता हूँ, गाड़ी में भी चलता रहता हूँ, तो मुझे ट्रैफिक से परेशानी होती है, सिग्नल से परेशानी होती है, लोग अजीब व गरीब कानून तोड़ते हैं तो उससे परेशानी होती है, गड्ढों से परेशानी, हर चीज़ से मुझे, तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो आदमी बुरा नहीं है, आदमी अच्छा है, थोड़ा चिड़चिड़ा है। चलता है, बेटा है हमारा, प्यारा बेटा है, बहुत ही प्यार भी करता है अपनी फैमिली से, और कोशिश भी बहुत करते हैं कि ना चिढ़े। पर हाँ चिढ़े ना, और प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उनके चिड़चिड़ेपन की वजह से वो प्यार कहीं छुप जाता है। वक्त आने पर वो बिना जाने बहुत सारी, किसी को बताए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा है कि अब मैं ऐसा ही हूँ। सो हमने भी बड़े प्यार से उनको एक्सेप्ट कर लिया है, नॉट बिकॉज कि वो हमारे हस्बैंड है और इनके बेटे हैं इसलिए नहीं, पूरी फैमिली, हाँ पूरी फैमिली ने एक दूसरे को प्रॉपर, एक दूसरे की कमियों के साथ और अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट किया। वही तो खूबी है। आज भी जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, तो फिजिकली चैलेंज होगी, तो उनकी शादियाँ नहीं हो पाती, देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रॉब्लम से फेस करते हैं। तो इस चीज़ के थ्रू क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा लोगों को और सोच बदलेगी? मैसेज देने के लिए तो ऐसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर लोग देख रहे हैं इस शो को देखेंगे
तो ज़रूर उनके सोचने में थोड़ा फर्क आएगा, आना चाहिए। उनकी सोच पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छी पॉजिटिविटी से इस चीज़ को हैंडल किया है। हम में से कोई फर्स्ट टाइम आया है, हम में से कोई ये जताता नहीं है, किसी की बातों में ऐसा नहीं आता कि ये सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता। हमारे लिए वो नॉर्मल है, जैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ बाप गुस्सा करता है, उसे सिखाने की कोशिश करता है, मैं वैसे ही करता हूँ। यानी कि कोई स्पेशली उसको किया जा रहा है या ऐसे नहीं है? ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस योगी के लिए कभी नहीं रहे हैं। हमने उसको वैसे ही बिल्कुल ट्रीट किया जैसे आम फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करते हैं। डांट भी उतनी ही खाता है, प्यार भी उतना ही करते हैं। तो यही मैसेज हो गया ना अपने में कि इस तरह से, मतलब वो शादी की बात तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से अगर घर के लोग जो हैं ऐसे बच्चों के साथ उसको भी सर पे हावी ना होने दें कि हमारे घर में एक बच्चा है या एक व्यक्ति ऐसा है जिसको फिजिकली जो इम्पेयर्ड है, उनके साथ आप नॉर्मल बिहेवियर करें और प्यार करते हैं कि बस अरे बेचारा जस्ट बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम और देयर इज समथिंग, तो उसकी वजह से उनको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं। ट्रीट देम एज नॉर्मल पीपल, दे विल फील मोर हैप्पी एंड दे विल फील मोर इम्पोर्टेंट एज अ फैमिली पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो लेटर ऑन। किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा आप लोग सभी का? क्योंकि न्यू कमर्स भी है, बच्चे भी है और लेजेंड भी है। बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए तो, क्योंकि ये लिखा ही गया अलग तरीके से। जैसे जनरली जो लिखा जाता है कि बहुत सारे लंबे चौड़े डायलॉग होते हैं, हम घर में इस तरह से बात नहीं करते, हम घर में 2-2 लाइनों में बात करते हैं टोटली, और कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ, संभाषण है, ये भाषण नहीं है। तो ये लिखने में ही अलग है, काम करने में और मज़ा आता है। घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल टोटलिटी में बहुत मज़ा आ रहा है। उसको ट्रीट ही बहुत एक नॉर्मल, आप घर में जो वातावरण होता है बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। और हमारे डायरेक्टर ने भी उसको ऐसे ही बिल्कुल ट्रीट किया जैसे समा सर ने हमें परोस के दिया है, उन्होंने उस पर 4 चांद लगाए हैं। हमारे जो DOP उन्होंने भी उसी तरह की टेकिंग और डायरेक्टर भी वैसे टेकिंग, तो ऐसे लगता है कि साथ है सब लोग, ये नहीं कि भाई इन्होंने अपना डिपार्टमेंट संभाला, इन्होंने अपना डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं। सब लिखना, डायरेक्शन, इवन कैमरा, हर चीज़ जो है उसका पूरा ट्रीटमेंट एक फैमिली की तरह ही है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? शो यूनिक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही साहसी हैं बनाने वाले। ऐसा शो बनाना आसान नहीं। कुछ सारी चीज़ें जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंट की हैं, जो पहले ही एपिसोड में स्टोरी खुल जाती है वो 5वें एपिसोड तक नहीं खुलेंगी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कलाकार लिए हैं, किरण कामरकर, सुधीर पांडे जी, सुलभा जी, इतने कमाल के हैं। इन सब लोगों के साथ जितने बाकी सारे दूसरे कलाकार भी हैं, वो सब इतना परफॉर्मेंस जो उनकी है, हमने जितनी देखी है, वो ऐसा लगेगा आप थिएटर देख रहे हैं, अपने ही घर में कुछ हो रहा है, जो कि अपने आप में फिर एक अच्छी बात है। बड़ा मज़ेदार होगा ये शो, और रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ, रियल वैल्यूज़ होंगे, बहुत नेचुरल, बहुत जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, बात करते हैं, कलोकियल लैंग्वेज होती है, बहुत नेचुरल विद द फ्लो, और बहुत मज़ा आता है सीन्स करने। सीन्स इतने अच्छे लिखे गए हैं, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है। प्रेजेंट सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है कि किस तरह आप थाली को सजाकर परोस कर सामने रखते हैं ऑडियंस के सामने, तो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट हुआ है शो। और हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे दर्शक इसे देखेंगे और पसंद भी करेंगे। बहुत कम ऐसे शोज़ बनते हैं जो अपील करते हैं आपको सीधा यहाँ पे छूते हैं दिल को, तो आई एम श्योर इशारों में ऐसा ही एक शो है। एक्सपेरिमेंट का ज़माना चल रहा है, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम टीवी हर जगह एक्सपेरिमेंट चालू है। यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट दिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टोरी आ रही है, इस तरह की स्टोरी कितना सराहेंगे लोग और कितना लोगों के माइंड से चेंज हुआ। ऑडियंस को अलग तो कुछ ना कुछ चाहिए ही, वो देखते हैं वो जो चल रहा है, जो बनाने वाले लोग हैं वही बनाते हैं जो चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग मिल जाए तो वो लोग वो देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, ऑडियंस बैठती है अच्छा प्रोडक्ट देखने के लिए। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ कन्विक्शन के साथ दिखाएंगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप उसके साथ मतलब दिखाएं हर तरह के शोज़। लेकिन ये शो जो है, इस तरह के शोज़ बहुत कम आते हैं टेलीविजन में, जो आए हैं आई थिंक अगर अच्छे से रिसीव किया जाए तो बहुत प्रोत्साहन मिलेगा बनाने वालों को भी, ऐसे शोज़ और मिले। आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? मेरा किरदार जो है वो शिव कुमार नाम का श्रीवास्तव ये मेरी वाइफ प्ले कर रही है। और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि भाई IAS ऑफिसर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेकर लाइफ में, अपनी बेटी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, और बेटी से ख़ास तौर पर उनके
जो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा वाला एक किरदार है। आई थिंक अच्छा लगेगा। नॉर्मल मदर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट दिखाया है तो जाहिर सी बात है बैलेंस रखना पड़ता है, तो माँ को थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ता है हमेशा अपने बच्चों की तरफ, खासकर अपने लड़के की तरफ, इवन बेटी की तरफ। तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री भी है पति पत्नी में, और बहुत प्यारे सीन्स किए हैं हमने साथ में। मुझे तो लगता है ना इस शो को देखने का जो कारण है, अगर सपोजिंग आप पूछें तो कारण ये है कि आम जिंदगी में जैसे हम लोग देखते हैं कि हर तरह के इमोशन से गुजरती है फैमिली, लेकिन हम हर तरह के इमोशन दर्शा नहीं सकते ऑडियंस के सामने। एक तरह का कुछ एक इमोशन लेकर चलते हैं तो फिर वो वैसे होता है। इस सीरियल में ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि हंसी मजाक भी हो रहा है, हंस भी रहे, रो भी रहे, हर तरह की छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन किया जाए, फुल ऑफ पैकेज हम बोल सकते हैं। हाँ, और बहुत रियलिस्टिक नोट पे वो शायद लोगों को नजर आए। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? काफी यूनिक शो है, डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है टीवी पे। बहुत एक्साइटमेंट है इस बात का, और ये स्टोरी बहुत ही अलग है, क्योंकि ये एक जो लड़का है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी स्टोरी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि वो अपनी लाइफ को लेकर सैड नहीं है कि बहुत डिप्रेस्ड है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं मुझे ऐसा क्यों बनाया, वो अलग ही खुश है। एंड उसकी फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करती है, बिकॉज हम लोग कोई भी ऐसा नहीं करते कि उसको रियलाइज़ हो कि वो बोल सुन नहीं सकता। हम उनकी बातें समझते हैं, वो हमारी बातें समझते हैं, इशारों में समझते हैं, और अगर फैमिली में प्यार हो तो बातों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा फैमिली बहुत ही अच्छा है, एंड हम लोग बहुत ही प्यारी फैमिली है और बहुत ही नॉटी। जैसे हमारा योगी है जो बोल नहीं पाता और सुन नहीं पाता, तो हम सारी बातें लेके समझ जाते हैं कि अगर वो सैड है तो भी हमें समझ आता है, और अगर वो बहुत खुश है तो भी हमें रियलाइज हो जाता है, पूरे घर में वो खुशी का माहौल फैला देता है। जैसे मैं दुखी हूँ या मेरे हस्बैंड दुखी है या मेरे बड़े भैया दुखी है, वो झट से पूरा माहौल एकदम हैप्पी बना देता है। भले वो बोल नहीं पाता या सुन नहीं पाता, बट उसके बिना हमारे फैमिली में कोई जिंदगी नहीं है। वो नहीं होता तो योगी कहाँ है, योगी कहाँ गया, योगी कहाँ। हमारा पूरा परिवार श्रीवास्तव फैमिली, अगर पूरी एक बोल सकते हैं बॉडी है किसी इंसान की, तो योगी वो योगी ही है। आप खास दोस्त देखा जाए तो क्या कहना चाहिए उनको? काफी इंतजाम भी आपको लगे? दोनों खास दोस्त लोग हैं इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं निकेश पराशर प्ले कर रहा हूँ, मैं वरिंदर सिंह सुरजीत प्ले कर रहा हूँ। और जो लोग रियल लाइफ में इन लोगों को बेचारा समझते हैं ना, आफ्टर दिस शो वो बेचारा ये वाली मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। हमारा ये लोग बहुत ही गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, बहुत मजा करते हैं, वही चीज़ हम दिखाने वाले हैं। उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा हैप्पी है। हाँ, और शो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सबको बहुत मजा आया। कैरेक्टर बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? हाँ, मेरा नाम सरस्वती विजय है, मैं निशा प्ले कर रही हूँ, डॉटर इन लॉ, वाइफ ऑफ कबीर। और कैरेक्टर मैं बहुत ही इनोसेंट गर्ल हूँ, पूरी फैमिली के खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, उनका देखभाल करना, कोई बीमार है तो उनका ख्याल रखना, सब कुछ। अगर कोई सैड है, क्यों सैड है, अगर कुछ भी फैमिली में, मैं फैमिली में ही हूँ और बस हाउस वाइफ हूँ। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम इज़ा सुंबुल तौकीर है और मैं शो में खुशी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि योगी की छोटी बहन है। और जैसे कि सब जानते हैं कि योगी कांट स्पीक एंड कांट हियर, तो मैं उनका माउथ पीस हूँ। वो जो बोलना चाहते हैं, इशारों में जो बोलते हैं, मैं सबको समझाती हूँ, मैं बताती हूँ वो बोल क्या रहे हैं। और ये भाई बहन की जो बॉन्डिंग है बहुत ही खूबसूरत है। हमने अभी तक जितना भी शूट किया है, हम लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंड इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अपना प्यार देती रहिए, करेगा। हम लोग जैसा कि बताया मैंने, हम लोग दोस्त प्ले कर रहे हैं और बहुत ही निहायती लुच्चे पढ़े लिखे नहीं दिल्ली की जो गलियाँ होती है ना, वहाँ के दोस्त हैं हमारे योगी, पढ़े लिखे नहीं है, पुरानी दिल्ली के दोस्त। एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई दिल्ली के लौंडे से क्या बस नॉटीनेस एक्सपेक्ट। अच्छा है, जैसे दोस्त होते हैं वैसे दोस्त हैं, वैसे दोस्त हैं। जैसे हम दोस्त होते हैं ना, हर एक बात बतानी, जो घर वालों की बात होती है हमें पता होता है भाई ये हुआ है। तो योगी ने अगर कोई गड़बड़ की है तो सबसे पहले वो दोस्तों को पता है, फिर घर तक आएगी। तो बस यही एक दोस्ती में जो थोड़ा सा झगड़ा होता है, प्यार मनाना, एक दूसरे से हेल्प करने, ये सब आई होप आपको अच्छा लगे। जैसे कि हमारे योगी के लिए लड़की भी ढूंढ दो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। दोस्त बचपन से दोस्त हो, मिल जाएगी, उसके बाद घर वाले मेहनत करें, दोस्त भी मेहनत करें। शो की बात है, शो में लड़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है, शो में लड़ाइयाँ नहीं है, शो में सिर्फ और सिर्फ ढूंढना मनाना है, फैमिली में होता है बहुत प्यार। फाइनली साथ में पीने लगी।
अक्सर देखा जाता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। तो इस शो के बाद क्या लोगों का माइंडसेट बदलेगा? एग्जैक्टली, उनका माइंडसेट बहुत बदलेगा। जैसे कि अगर कोई भी इंसान जो बोल नहीं पाता और जो सुन नहीं पाता, तो हमें बाहर की मेंटालिटी ऐसी कि उनकी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट होती है। नहीं, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जॉनर के इंसान होते हैं। स्पेशली वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पर वो आसपास खुशी का माहौल फैला के रखते। लोगों को लगता है कि वो डिसेबल्ड है, पर उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो डिसेबल्ड है। अगर हम उनको ऐसा फील कराएंगे कि डिसेबल्ड है, तो ऑफकोर्स उनको बुरा लगेगा। एंड ये शो में ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये लोग अलग नहीं होते, इनकी भी लाइफ है ऑफकोर्स, ये लोग भी खुश होते हैं अपनी लाइफ में। एंड वो खुश तब तक रहेंगे जब हम उनको मतलब सपोर्ट करेंगे, हम भी उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि है तो वो भी इंसान है। और हम लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई डिसेबल्ड है, तो अगर कोई इंसान बोल सुन नहीं पाता, तो हम ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं हो सकता। वो हमारे योगी जैसा बने, जो परिवार को भी खुश रखता है, जो फुटबॉल भी खेलता है, लड़कियों को भी पटाता है और घर वालों को भी खुश रखता है। हमारी उम्मीद ये है कि इस शो से इंशाल्लाह सबका माइंडसेट चेंज होगा हर चीज़ के लिए, कि वो अगर डिसेबल है, मतलब भले ही बोल सुन नहीं सकता, लेकिन कितना प्यार है, कितना बोलता है, गाना गाता है, भले ही बोल सुन नहीं सकता, लेकिन दे आर मोस्ट टॉकेटिव। इनफैक्ट वो लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं। छोटी भाभी ने पहले कहा था कि कुछ एक पेरेंट्स ऐसे हैं उनका बच्चा बोल सुन नहीं पाता, लेकिन अपने लिए बहू जो ढूंढते हैं वो उनको कंप्लीट चाहिए। हर तरह से मेंटालिटी लोगों की चेंज होगी आफ्टर दिस शो। ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज होगी कि नहीं, अगर कोई इंसान बोल नहीं सुन पाता, तो उनकी बीवी भी अगर वैसी उनको मिले, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो अच्छी हो, वो बोल सुन पाए और लड़का ना सुन पाए। वो ना बहुत ही लेटली वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फैमिली में। तो हमारे शो से ये सीखने मिलेगा कि लड़का भी वैसे ही हो, लड़की भी वैसी हो, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी और सबको मज़ा आने वाला है। हमें तो शो में जितना सिर्फ मज़ा आ रहा है, प्यार है, हर जगह लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं है, खुशियाँ हैं, प्यार है, रूठना मनाना है। एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा 15 जुलाई से रात 8 बजे सोनी टीवी पे राज रॉल, कांग्रेचुलेशन दोनों को। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? मेरा नाम है अक्षय, मैं इसमें गौतम का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं गुंजन का छोटा भाई हूँ और ये शो में हम लोग एक फैमिली के जैसे बन चुके हैं ऑलरेडी। जब भी मेरा शूट होता है, मैं दीदी मम्मी पापा हम लोग कितने क्लोज हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आप फैमिली में ही हो, मतलब घर वाली फीलिंग आती है। हेलो, माय नेम इज़ मन्नत मिश्रा और मैं शाहरुख में काम कर रही हूँ और मेरा नाम है पीहू और असली नाम मेरा मन्नत मिश्रा है। शाहरुख आएगा 15 जुलाई से। कितना मस्ती आपने किया है सेट पे? बहुत। और चॉकलेट्स कौन देता है आपको? सब लोग। किसी एक का नाम बता सकते हैं कौन जो सबसे ज़्यादा देता हो? करके वाले थोड़ा सा। एक्चुअली मैं मेन हीरोइन का छोटा भाई हूँ गौतम। सो हमारे बीच में वही ब्रदर एंड सिस्टर वाली बॉन्डिंग है। झगड़े बहुत होंगे, बाद में मैं पटाऊँगा, वो रोएगी, बहुत है। एक्चुअल जैसे ब्रदर और सिस्टर एक साथ घर में रहता है, पूरी होगी होने वाली। हाँ, सब एकदम मज़ा आने वाला आपको देखने में। तो आप देखते रहिए मंडे से फ्राइडे इशारों में 9 बजे 8 से 8:30 बजे। और आपको पता है मुझे ना यहाँ पे आके बहुत सारी चोट लगती है। कहाँ की आपको चोट? ऊपर नीचे हर जगह लगती है। कैसे? पता मस्ती करते कुछ बोलना चाहोगी आप लोगों को? हाँ, सारी रात 8 बजे आएगा इशारों में। थैंक यू। हाँ, तो आप सभी देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे इशारों में 8 से 8:30 और देते रहिए हमें प्यार। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा दोनों को। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कहना चाहेंगे भाई, अब 15 जुलाई से 8 बजे शो ज़रूर देख लेना, उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, अलग स्टोरी है, फर्स्ट हमारी टीवी पे मेरे हिसाब से। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये इतना बढ़िया शो है। इशारों में मतलब मैं बता दूँ क्या है, इसे बोलते हैं टीवी और ये है रिमोट। और कितने बजे करना, घड़ी देखो, टिक किया इतने बजे, मैंने सब इशारों में बता दिया। 8 टिक टीवी मुस्कराओ। देखिए, अलग शो है और आप सब जानते होंगे कि सोनी हमेशा एक नए कॉन्सेप्ट को लेके हमेशा एक्सपेरिमेंट करती है। हमेशा वो चाहे चले ना चले, वो एक अलग चीज़ होती है। बट
अगर आप GEC में कितने भी चैनल्स उठाओगे तो हमेशा सोनी एक नया चैलेंज लेता है, नया शो लेता है और इट्स डिफिकल्ट ऑब्वियसली। जो आजकल जब जहाँ भी टीवी पे आप देखोगे कि भूत प्रेत या डायन या नागिन या फिर सास बहू के ड्रामे जो भी, ये बहुत अलग हट की कहानी है। ये जब आप अपने घर पे आओगे ऑफिस से, आप हमेशा देखोगे कि एक फील गुड वाला शो है जो बहुत हंसाता नहीं है, बहुत रुलाता नहीं है। एक ऐसा लगता है यार हाँ परफेक्ट फैमिली है और प्यारा शो है, मतलब एक जुड़ोगे आप इस शो से। कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा जो किरदार मैं कर रहा हूँ मोइन का, मैं मुस्लिम हूँ और इनका पड़ोसी हूँ। मेरा दूध का बिजनेस है मार्केट में, लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इनके फैमिली में मैं ऐसा हूँ जैसे मैं इन्हीं के घर पैदा हुआ। इतने अच्छे रिलेशंस हैं, बड़े घर के घरेलू रिलेशन है। तो और मेरा जो बोलने का स्टाइल है वो भी दिल्ली 6 का है, बोलने में मज़ा आ रहा है। राइटर ने बहुत अच्छा लिखा मेरे लिए। तो वैसे मेरा नाम बनवारी लाल झोल है, लेकिन मैं इसमें मोइन खान का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा जो रिलेशन हमारे, जो जात पात का कोई भेदभाव नहीं है और जो रिलेशन है हमारे वो बिल्कुल ऐसे घरेलू हैं जैसे वर्षों से हम साथ ही रहते हैं। मेरा नाम इस शो में कबीर है। मैं कबीर प्ले कर रहा हूँ जो मेरे भाई है योगी का। और द मेन थिंग इज़ ये काफ़ी मैच्योर लड़का है, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही एक हटके पूरी फैमिली में एक कॉर्पोरेट में काम करता है, जो कि सब फैमिली में जैसे बड़ा भाई ऑलरेडी रेडियो में काम करता है, योगी की दुकान है। तो ये एक, और द मेन थिंग इज़ मैं पूरी फैमिली में सबसे अलग इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी मामा की फैमिली है, जो कि ये बाद में धीरे धीरे पता लगेगा लोगों को। और मेरे फादर भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ बिकॉज मेरी मदर नहीं रही, क्यों नहीं रही और किस वजह से नफरत करता हूँ वो आप शो में देखिएगा। और इन्होंने मेरे लिए फैमिली मेरी यही है, मेरे मामू मामी, मेरे नाना नानी सब जी। तो एक योगी को हमेशा सपोर्ट करता है क्योंकि हमारे मामा का स्वभाव सबको पता हुआ थोड़ा चिड़चिड़े हैं, जो योगी को हमेशा डांटते हैं तो उसकी ज़ुबान बनते हैं हम बहुत। इसकी अपनी एक अलग सैडनेस है, अलग पीड़ा है अपने फादर को लेके कि यार कोई भी इंसान हो जो 5-6 साल का हो, उसके फादर ने उसको छोड़ दिया होता है, वो उसकी माँ ना हो, वो लड़का कैसे पला बड़ा होगा, वो एक आपको दिखेगा अलग से, मेरी एक पूरी अलग से स्टोरी है। तो एक बहुत सपोर्टिव फैमिली है, पूरी जान है। और हमारा एक मेन चीज़ बताएं शो को लेके कि जो हमारा चावड़ी बाज़ार है उस गली में भी आपको हर रिलीजन देखेंगे, हर एक, जैसे मोइन चाचा हमारे सबसे प्रकाश मामा के बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब के सब एक, आपने अगर देखा हो चावड़ी बाज़ार दिल्ली 6 में कि ये सब एक ऐसे मिल के रहते हैं। सिर्फ एक श्रीवास्तव फैमिली ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परिवार की कहानी, पूरे मोहल्ले की कहानी, पूरे एक गढ़ है ये कि हाँ प्यार कैसे बांटते हैं वो हम बताते हैं। फाइनली फैंस को बोलना चाहेंगे? फैंस को यही बताना चाहेंगे, अभी तक हमेशा प्यार दिया आप लोगों ने, आप लोग पहले भी शोज देखे होंगे मेरे, तो बस एक नया किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत प्यार देंगे। बस प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारा शो देखिएगा 15 जुलाई यानी सोमवार से मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। बस यही मैं भी यही कहूँगा, प्रकाश जी जैसे मेरे मित्र हैं और जो योगी है जो मेन कैरेक्टर है उस पर मतलब हम इतने मोहित रहते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो बोल नहीं पाता, लेकिन शक्ल और हाव भाव से जो इम्प्रेस करता है लोगों को, वो इतने खुश रहते हैं। तो उसी से हम इससे जुड़े हुए हैं और मैं सभी फ्रेंड्स से ये कहूँगा 15 से ये शुरू हो रहा है रात को 8 बजे सोनी टीवी पर, तो आप देखें और अपनी जो आपको लगता है कि कुछ योगदान देना चाहिए तो वो हम आपके योगदान जो है, आपके व्यूज़ हैं, हम जो भी फीडबैक है आप हमें मतलब सोनी का पेजेस हैं, मेल साइड है, आप हमेशा आप फीडबैक कभी भी आप दे सकते हैं। इसमें हमेशा आप एक्टर्स और राइटर्स प्रोड्यूसर सब काम करते हैं और सब पढ़ते हैं, इवन चैनल तक वो चीज़ें नोटिस करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन शो के लिए। हाय, मैं हूं शीना कंधारी और हमारा शो इशारों इशारों में 8 बजे मंडे से फ्राइडे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाला है। एंड आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ देखिए और इसे बहुत 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 पसंद करें। मेरी तरफ से भी सेम रिपीट काफ़ी यूनिक शो है, बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इस तरह का शो आ रहा है इस सब्जेक्ट पे। नॉर्मली देखा जाए तो फिर अब तक नहीं बना था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा इट्स अ वेरी, सबसे पहली बात सोनी बहुत ही ज़्यादा इस आई वुड से इट्स वेरी एडवेंचरस।
सोनी चैनल इस मामले में कि वो बहुत सारे नए कंसेप्ट, बहुत सारी नई स्टोरीज़ को लाने की हिम्मत रखता है। नॉर्मल चैनल्स अगर उसको कहेंगे नहीं यार ये थोड़ा अहेड ऑफ द टाइम्स है या फिर ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, बट सोनी इज करेजियस इनफ कि वो हाँ बोलता है ऐसे कंसेप्ट को, चैलेंज लेता है, Exactly. करता है चैलेंज, तो क्योंकि एक बाकी जो भी मैंने एपिसोड जहाँ जहाँ भी दूसरे चैनल्स पे भी देखे हैं सब या तो स्टोरी लाइन सिमिलर होता है या यू नो या तो किचन पॉलिटिक्स होता है या फिर या लाइक क्लीशे लव स्टोरीज या सुपरनैचुरल थ्रिलर्स, बट is something सोनी ने very जैसे लेडी स्पेशल लेके आया, सोनी ये उन दिनों की बात है जो मेरा शो था वो लेके आया। आइकॉनिक शोज है, जैसी जैसी कोई नहीं yeah, even all old shows were like fantastic, and अब इशारों में आ रहा है सोनी पे, तो they take up the challenge to you know bring out a very matter of fact matters which are there in everybody's life, you know, हम कनेक्ट करते हैं लोगों की ज़िंदगी से, बना के नहीं बताते। जैसे रमा सिंह ने बताया कि वो इंस्पायर है ये जो स्टोरी है, तो बहुत मैटर ऑफ फैक्ट है, जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत रिलेटेबल है, और सब आप ये देखेंगे कि अगर आपने किसी कैरेक्टर से आपने रिलेट किया, तो अगर जैसे विवेक है, विवेक के कैरेक्टर से अगर आप रिलेट कर रहे हैं कि आपकी आम जिंदगी में क्या हो रहा है, तो आपने आज एक सीन देखा और आप भी बोलेंगे अरे कल मेरे साथ यही हुआ था, यू नो, इट इज़ सो नेचुरल एंड सो रिलेटेबल। तो ज़्यादा मैटर ऑफ फैक्ट है कि एवरीबडीज डेली लाइफ से रिलेटेड स्टफ हम निकालते हैं। नॉर्मल हम कैरेक्टर की बात करें तो फिर सब अपने अपने बताते हैं, आप इनके बारे में बता दीजिए कैरेक्टर के बारे में, और आप इनके बारे में बता दीजिए कैरेक्टर भी या स्टोरी पता लग जाएगी। तो विवेक जो नॉर्मल बड़े भाई प्ले कर रहे हैं योगी के, और इनका और योगी का बहुत यू नो इक्वेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि योगी को कभी भी कोई दिक्कत होती है तो वो इनसे आके डिस्कस करता है, या जैसे जो इनके जो कज़न है कबीर जो है उनसे डिस्कस करते हैं, और एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत सपोर्टिव हैं अपनी वाइफ के साथ में, बहुत अच्छे फादर हैं, अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक जो सुखी परिवार होता है उसकी पूरी मिसाल है विवेक, एंड बहुत अच्छे बेटे हैं, एंड सबका ख्याल रखते हैं, सबकी परेशानियों को अपनी परेशानी बना लेते हैं, फिर उसे कैसे सुधारना है वो भी अपनी वाइफ के साथ में डिस्कस करके यू नो सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सारा जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेते हैं। नहीं, उसके बिना तो कुछ करने देती भी नहीं है वाइफ। उनका एक अच्छे बेटे का किरदार है जो वो बाखूबी निभा रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो, करण इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड थैंक यू करण फॉर सपोर्टिंग मी एज अ परफॉर्मर एज वेल, क्योंकि हमारे सीन्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर आपके ऑपोजिट कोई अच्छा एक्टर है तो आपका ऑटोमेटिकली सीन आधा तो वहीं पे अच्छा हो जाता है, एंड देन रेस्ट यू हैव टू लाइक यू नो जस्ट मेक अप अ गुड केमिस्ट्री एंड शो इट टू द ऑडियंस। तो वो हम लोगों के काफ़ी सीन्स अच्छे हैं, अच्छी एक्टिंग, अच्छा मेकअप। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो कुछ बताया ही नहीं सर। हाँ क्यों मैं इतना बोलती हूँ ना, जोड़ देने कुछ देखो, अच्छा हस्बैंड होने का ये भी तरीका है, सुनो ज़्यादा बोलो का, सुनो बस। रानी बहुत बोलती है। अच्छा अबाउट रानी, हाँ ये तो बहुत बोलती है एज ए कैरेक्टर। रानी आजकल जैसे इक्वेशंस चेंज हो गई हैं सास बहुओं के बीच में, यू वर्किंग वुमेन, आप घर चलाने में मदद भी करते हो और घर के कामों में भी हेल्प करते हो, तो दैट बैलेंस एंड इक्वेशन है। और वो सास के साथ ऐसा नहीं है कि सास वाला रिलेशन है, इट्स मोर लाइक टेंस, एंड जैसे अपनी माँ होती है आप हर एक चीज़ उससे शेयर कर सकते हो, तो वैसा रिलेशन है। एंड अ वेरी डोटिंग मदर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रखने वाली अपने बच्चों के बारे में कि एकदम प्रिम एंड प्रॉपर एंड हर एक चीज़ टाइम से होनी चाहिए, ऐसा दैट्स द कैरेक्टर। एंड शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन, उसको ऐसा नहीं है कि शी इज़ डिपेंडेंट ऑन समबडी, शी इज़ अ स्कूल टीचर, तो अपना काम कर रही है। इट्स अ वेरी मतलब ब्यूटीफुली एम्बेडेड, हर एक कोई कैरेक्टर है इन द फैमिली, इट्स वेरी ब्यूटीफुली एवरीबडी हैज अ वेरी नाइस रोल टू प्ले इन द फैमिली, और पूरी जॉइंट फैमिली है, 11 लोग हैं हमारे परिवार में, हर एक का किरदार बहुत अलग है एक दूसरे से, एंड वही है कि झगड़ते हैं लेकिन रात में डिनर एक साथ करते हैं, है ना, इसलिए कि कुछ भी हो जाए घर में लेकिन सुलह हो जाती है, और देन दे ऑल सिट टुगेदर एंड फिर हंसते हैं उसी बात पे, कह रहे हो बहुत फनी बात हुई थी, लाइक दैट।
तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फैमिली में कोई भी नेगेटिव नहीं है. एवरीबडी इज़ वेरी पॉजिटिव, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, एंड स्पेशली योगी. और योगी को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में. तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसमें कोई कमी भी है या नहीं है, ये किसी को नहीं समझ में आता है. बिकॉज जैसे हम लोग हैं वैसे ही योगी है. एग्जैक्टली जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे उससे बात करते हैं. कोई स्पेशल कुछ उसको सिंपैथी नहीं दी जाती है या फिर कुछ उसको ऐसा नहीं किया. योगी के बारे में बात करूंगा. जिस तरह का कैरेक्टर है उनका, उस तरह के इंडिया में काफ़ी लोग हैं फिजिकली चैलेंज लोगों को, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी शादियाँ तक नहीं होती, काफ़ी हर एक चीज़ की दिक्कत होती है. तो इस शो के बाद क्या लोगों के माइंडसेट चेंज हो गया? मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे. यू नो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं. और मैम क्योंकि लोग टीवी को काफ़ी फॉलो करते हैं, टी सेलेब्स को काफ़ी फॉलो करते हैं. मैं ये कहूँगी कि लोगों की काफ़ी धारणा चेंज होगी ये शो देखने के बाद में. एंड आई थिंक वो भी अगर उन लोगों के साथ में ऐसा कुछ है तो फिर वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे उन लोगों के लोगों. क्योंकि रियल लाइफ में मैंने ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया हूँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को. और 100 में से अगर जैसे 100 अफेक्टेड लोग हैं, 100 में से 100 के 100 दुखी नहीं होते, 100 के 100 अपने आप को अपने बारे में सॉरी नहीं फील करवाते लोगों को. उसमें से 5 ऐसे भी होते हैं जो शायद हमसे आपसे ज़्यादा खुश रहते हैं, हमसे आपसे ज़्यादा दूसरों को खुश रखते हैं. तो उन 5 लोगों की कहानी है योगी के अंदर, ताकि जो बाकी जो बचे हुए 95 लोग हैं वो इंस्पायर हो इससे कि भैया लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है. गॉड हैज़ गिवन यू सो मेनी थिंग्स. तो तुम एक जो चीज़ें नहीं दी हैं उसके लिए रो मत, जो चीज़ें मिली हैं तुम्हें उसके लिए थैंकफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.